गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे तक सुबह का मेरा सब कुछ काम हो गया है। सुबह दिन निकलने से पहले जब हम उठ जाते हैं तो हमारे दिन निकलने तक सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे सभी काम, घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, नहाना धोना और अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, तो वो सब भी मेरे सब काम हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने। सुबह की पूजा करने में भी पौना घंटा 1 घंटे तक लग जाता है। तो सुबह की जब पूजा हो जाती है तब मेरा मन एकदम शांत हो जाता है और मेरी आदत है कि घर की साफ़ सफाई कर लेने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। झाड़ू पोछा कर लेने के बाद ही पूजा करना मुझे पसंद है। तो इसलिए मेरा और भी काम जल्दी हो जाता है कि सुबह की जब तक साफ़ सफाई नहीं होगी तो मेरा पूजा पाठ भी डिले होते जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू पोछा ये सब काम कर लूँ, तो ऑटोमेटिक फिर मेरा नहाना धोना हो जाता है और फिर मेरी पूजा भी हो जाती है। पूजा करने से पहले मंदिर में भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मंदिर की थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ती है, फिर जो भी बर्तने भगवान के भोग के हैं, आरती की है, धूप की है, ये सब भी साफ़ करना रहता है। तो रोज़ के रोज़ ही मैं पीताम्बरी से बर्तनों को भी अच्छे से साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही पूजा पाठ शुरू करती हूँ। तो ये सब काम करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। फिर जो भी भगवान को उनको श्रृंगार करना, उनको सजाना धजाना, फूल माला चढ़ाना, और रोज़ मैं छोटे से मेरे मंदिर में मैंने शिवलिंग रखा है, तो उसे भी मैं उन्हें भी जैसे रोज़ जल चढ़ाती हूँ, उनको उनका श्रृंगार करती हूँ, केसर लगाना, फिर अक्षत चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, तो ये सब करने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। फिर पूरे घर में ही आरती करने के बाद धूप दिया दिखाना रहता है। बाहर के चौखट पे भी अच्छे से मैं पूजा पाठ करती हूँ, दिया जलाती हूँ। ये सब काम करने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, लेकिन सुबह जैसे पूरे काम मेरे जब हुए रहते हैं तो मन शांत रहता है, कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, तो बड़े आराम से फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। अभी हस्बैंड और बेटे तो सो रहे हैं, उन अभी तक बेडरूम की सफाई नहीं की है, सिर्फ हॉल और लिविंग रूम, बालकनी और बाहर का जो बाहर का मेरा दरवाजे के बाहर का जो भी एरिया है उसे मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। जब उन लोग उठेंगे तब वहाँ की सफाई कर लूँगी। अगर उनका इंतज़ार करते रहूँ उनके उठने का तो मेरे काम पूरे ही डिले हो जाएँगे। तो मेरा यही आदत है कि सुबह-सुबह पहले मैं जो भी एरिया मेरे को मिलता है मैं उसकी सफाई कर लेती हूँ। बेडरूम में जाके उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो इससे मेरा काम आसानी से हो जाता है और मन शांत रहता है, तो आराम से फिर कामों को करने में दिल भी लगता है। नहीं तो जल्दबाजी में जब हम लेट उठते हैं तो दुनिया भर के काम एक साथ हमारे सर पे आ जाते हैं, तो फिर जल्दबाजी में काम करने पे होता भी नहीं है, साथ में एक गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है। तो सुबह जब हम दिन निकलने से पहले जल्दी उठ जाते हैं तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही हमारे घर के काम भी बहुत जल्दी और झटपट ख़त्म हो जाते हैं। कल मुझे सर धोना है, तो आज मैं 1 दिन पहले ही अपने बाल में ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो थोड़े दिन से बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे थे और मतलब ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही थी। वैसे मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटे थे, ठीक थे, लेकिन जैसे 40 प्लस होने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। तो मैं भी अब काफ़ी दिन से मतलब काफ़ी दिन हो गया है, 6-7 महीने तो हो गए हैं, और 6-7 महीने से मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से मैं थोड़ा-सा मेरे रूटीन में चेंजेस लाया है, तो मेरे ग्रोथ, बाल के जो भी हेयर का ग्रोथ है या स्किन की जो एक क्वालिटी होती है, थोड़ा-सा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि खान-पान में भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो मैं अब जैसे कि पहले मैं कोकोनट ऑयल बाल में लगाती थी, लेकिन उससे मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। वैसे तो बचपन से ही वही ऑयल लगाया था, लेकिन अब जाके पता नहीं क्यों उससे रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने अब खादी का जो ऑनियन ऑयल आता है वही मैं काफ़ी दिन से लगाना शुरू की हूँ, और साथ ही आंवला जूस लेना शुरू की हूँ। ये सब चीज़ें जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही हम खाने पीने या लगाने लगे तो तुरंत के तुरंत ही उसका रिज़ल्ट आ जाए, 2-4 दिन में या 10 दिन में। इसका रिज़ल्ट धीरे-धीरे ही आता है, कम से कम 3-4 महीना करने के बाद ही उसका रिज़ल्ट आता है। तो मैं कोई भी काम करती हूँ तो लगातार ही करती हूँ, ऐसे नहीं कि 2-4 हफ्ते किया और उसके बाद
मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ अब नहीं हो रहा है अच्छा, तो मैं बंद कर दूँ, मैं उसका वेट करती हूँ और वेट करने पे सचमुच वो चीज़ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं आज ऑयलिंग कर लूँगी और दिन भर मैं बाल में फिर तेल रहने देती हूँ और कल फिर मॉर्निंग में मैं मतलब शैम्पू कर लूँगी। तो इस तरह से करने पे मेरे बाल के ग्रोथ अच्छे हो रहे हैं। बाल का ग्रोथ इतना ख़राब हो गया था और इतने बाल झड़ रहे थे कि मैंने बाल को कट भी करा लिया था। काफ़ी सारा मतलब मेरा अच्छा खासा मेरे बाल का लेंथ था, अच्छे शेप में मैं बाल कटाती थी, लेयर कट कटाती थी। मेरे बाल देख के बहुत सारे लोग मतलब देख के उनको अच्छा भी लगता था, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मेरे बाल में बहुत ज़्यादा ही बाल झड़ने लगे और ग्रोथ रुक गया। तो इसलिए मैंने बाल को एक मतलब स्ट्रेट में कटा लिया है कि जब बाल अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा तब जाके उसे शेप दूँगी और कटिंग कराऊँगी। तो बाल को इस तरह से ऑयलिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पे अभी भी 9 साढ़े 9 बज रहा था, तो मैं थोड़ी देर आ गई हूँ मेरे बालकनी में। हमारे यहाँ पूना में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, बारिश लगातार तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो सुबह के टाइम इस तरह से थोड़ा-सा बालकनी में आके अपने पेड़-पौधों को देखती हूँ, देख के एक अलग ही मतलब खुशी मिलती है, सैटिस्फैक्शन मिलता है। ये सब जैसे हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, तो हमें एक अलग सैटिस्फैक्शन और सुकून मिलता है। उसी तरह से जब मेरे प्लांट छोटे से छोटा हर प्लांट को मैं चेक करती हूँ, उसमें थोड़ा भी ग्रोथ आया रहता है, तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़े टाइम 10-15 मिनट बैठूँगी। जो छोटी सी बालकनी में झूला लगा रखा है उसमें भी मैं सुबह-शाम थोड़ा-सा 15-20 मिनट बैठने की कोशिश करती हूँ। हमारे नीचे मतलब गार्डन है, तो वहाँ पे बच्चे बड़े दिखते रहते हैं, तो थोड़ा देर उन्हें देखने में अच्छा लगता है। मेरी आदत है कि जो भी नाश्ता या खाना जो भी नेक्स्ट डे करना होता है, उसकी मैं 1 दिन पहले ही प्रिपरेशन कर लेती हूँ और मैं दिमाग में रख लेती हूँ कि कल मुझे क्या बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कल ही सोच रखा था कि आज सुबह साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी, तो उसके लिए रात को ही मैंने साबूदाना भी भिगा के रख दिया था और फटाफट नाश्ता बना लूँगी। तो नाश्ता बनाने के लिए देखिए ये साबूदाने की खिचड़ी बहुत लोगों का मतलब ये प्रॉब्लम आता है कि साबूदाने की खिचड़ी खिली-खिली नहीं बनती है, लेकिन मेरा पता नहीं बनाते-बनाते इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि पता नहीं क्या, लेकिन मेरी साबूदाने की खिचड़ी हुई, साबूदाने के वड़े हुए बहुत ही परफेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे साबूदाने को मैंने एक रात ही भिगा दिया था, बहुत अच्छे से देखिए भीग गया है। साबूदाने को भिगाने का मेन जो मतलब तरीका होता है, वो होता है कि साबूदाना आपका बर्तन जिस बर्तन में भी आप उसे धो रहे हैं या भीगने के लिए रखने वाले हैं, तो उसके सेम उसी लेवल तक ही आपको उसमें पानी डालना है। पानी उसके ऊपर बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके साबूदाने गीले हो जाएँगे, पच-पच हो जाएँगे। तो यहाँ पे इस तरह से साबूदाने को आप भिगाएँगे तो आपके साबूदाना बहुत ही खिले-खिले और बहुत अच्छे से भीगे रहेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सी जार में अब इसका मसाला रेडी कर लेंगे। तो मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे भुना हुआ सेंगदाना ले लिया है। सेंगदाने को मैं हमेशा भून के ही रख देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। भुना रहता है तो फटाफट जहाँ पे भी यूज़ करना होता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो छिलके के साथ ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सेंगदाना ले लिया है, सेंगदाना भी आपके पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ ही यहाँ पे हरी मिर्च ले ली हूँ, जीरा ले लिया है और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ही झटपट ये वाला नाश्ता बनता है, मतलब विदिन 10 मिनट में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। फिर उसे मैंने मतलब कढ़ाई में यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें जो हमने साबूदाने को भिगा के रखा है इसे डाल देंगे। उसी के साथ जो हमने अभी सेंगदाने का दरदरा सा वो बनाया है पाउडर उसे डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे 3 मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, मेरे पास फ्रिज में पड़ा था तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। वैसे रेगुलर में मैं नहीं डालती हूँ, जब होता है तो डाल देती हूँ, नहीं होता है तो कोई बात नहीं होती है। आप डालें या नहीं डालें उससे भी टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ ही धनिया डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ और सभी को एक साथ ही डाल के और फिर अच्छे से सभी को मिक्स करती हूँ और मिक्स करके फिर इसे हम ढक के 10 मिनट एकदम लो फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे। जब तक नाश्ता सिम पे कुक हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने कल शाम को सब्ज़ी लाई थी,
तो मिर्ची को ऐसे वॉश करके रात भर रख दिया था सूखने के लिए, तो इसे अब डब्बे में करके रख दूँगी। तो इसका इस तरह से मतलब धो के वॉश करके और अच्छे से ड्राई करके और उसके डंठल तोड़ के जब मैं रख देती हूँ तो आराम से ये 2-3 हफ्ते मिर्ची चलती है। और यहाँ पे हमारे घर में थोड़ा-सा मिर्ची ज़्यादा स्पाइसी खाना हमें पसंद है, तो पाव किलो मिर्ची लाती हूँ, तो मतलब हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये वाला जो आप कंटेनर देख रहे हैं, तो इसमें बड़े अच्छे से चीज़ें सेट रहती हैं, जैसे अदरक हुआ, लहसुन हुआ, कड़ी पत्ता हुआ, नींबू हुआ, मिर्ची हुआ, ये सब एक ही साथ एक ही डब्बे में रहता है। तो जब भी खाना बनाने के टाइम ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो फटाफट मतलब एक ही जगह से मैं ले लेती हूँ। और इस तरह से काम करते समय मल्टीटास्किंग जब हम करते हैं तभी हमारे काम फटाफट होते हैं। जब तक साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो रही है तो यहाँ पे 10 मिनट में मेरे ये मिर्ची भी अच्छे से साफ़ सुथरा होके इसे रख दूँगी। देखिए यहाँ पे हमारी साबूदाने की खिचड़ी भी इतने देर में रेडी हो गई है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही खिले-खिले आपके साबूदाने की खिचड़ी बनेगी। और इसे आप मतलब उपवास में भी खा सकते हैं, जब आपकी फास्टिंग हो तब भी खा सकते हैं और वैसे भी नाश्ते में बना के खा सकते हैं। हमारे यहाँ तो खूब बनाया जाता है और खाया जाता है। और इसे आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या आप इसे शक्कर दही में शक्कर डाल के आप इसके साथ लेंगे तो वो मुझे तो ज़्यादा स्पेशली वैसे ही पसंद आता है। मेरे हस्बैंड तो वैसे ही खाते हैं सिंपल साबूदाने की खिचड़ी, लेकिन अगर आप दही के साथ इसे सर्व करेंगे और खाएँगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब यहाँ पे हम नाश्ता निकाल लेंगे, मतलब सर्व कर ले रही हूँ और हम बैठ के नाश्ता करेंगे। मेरे घर में एक बार जब नाश्ता सुबह का हो जाता है, उसके बाद मुझे आराम से 3-4 घंटे मिल जाते हैं। वो 3-4 घंटे में मैं मेरे एक्स्ट्रा कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता होने के बाद 3-4 घंटे के बाद ही मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खाना खाना पसंद करते हैं। तो जैसे कि अभी 10 सवा 10 बज रहा है, तो अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास और सब काम हो चुके हैं। तो थोड़ा देर जैसे आधा घंटा या 15-20 मिनट में थोड़ा-सा रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम अपने कर ही लेती हूँ, जो मुझे मतलब ज़रूरत रहती है, समझ में आता है। तो यहाँ पे आज जैसे मुझे अब महीना चालू हो गया है, तो राशन पानी भी लाना है। तो लास्ट मंथ हम तो वैकेशन पे गए थे, तो 10-12 दिन नहीं थे, तो राशन पानी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो पहले वो सब चेक कर लूँगी और उसी के बाद फिर राशन-वाशन कल परसों में जाके लाऊँगी। तो अभी ये सब काम कर लूँगी, क्योंकि खाना बनाने में अभी टाइम है, तो चुटुर-पुटुर ये सब काम भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे बहुत सारे रेगुलर वाले काम तो झटपट हो ही जाते हैं, साथ ही एक्स्ट्रा वाले काम भी हमारे कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही हो जाते हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे कभी काम का बर्डन नहीं आता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे घर का A to Z काम मैं खुद ही करती हूँ, कोई भी हाउस हेल्पर मेरे घर में नहीं है। यहाँ तक कि घर का काम हुआ, बाहर का भी सब्जी लाना, मार्केटिंग करना, ये सब काम भी मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन मुझे कभी भी स्ट्रेस नहीं आता है, क्योंकि जब हम काम को सही टाइम पे और अच्छे से मैनेज करके करते हैं तो काम करने में बिल्कुल भी जैसे आलस नहीं आता है या चिड़चिड़ापन नहीं आता है, और काम करके हम बोर भी नहीं होते हैं। सही से हमें अपने लिए भी टाइम मिलता है, अपने घर के लिए भी टाइम मिलता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें जैसे थोड़ी बहुत अभी बची है, पहले इसे डब्बों में फिल कर लूँगी और साथ में पता भी चल जाएगा कि कौन सी चीज़ घर में अभी है या थोड़ी बहुत ही है, 2-4 दिन ही चलेंगे, तो वो सब भी लिस्ट बना लूँगी और साथ ही चीज़ों को खाली कर लूँगी। तो डब्बे-वब्बे तो मैंने लास्ट मंथ में साफ़ किए थे। महीने में 1 दिन मैं जैसे मेरे डब्बे, कंटेनर जिसमें भी राशन पानी ये सब रखती हूँ, तो उसे मैं महीने में 1 बार साफ़ भी ज़रूर करती हूँ। तो अभी साफ़ किए थे लास्ट ही मंथ में, और 10-15 दिन जैसे हम थे नहीं, तो डब्बे रेगुलर में जब हम उठाते हैं, लेते हैं चीज़ों को, तभी हाथ लगने पे डब्बे ये सब गंदे होते हैं। तो डब्बे-वब्बे उतने गंदे दिख नहीं रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं डब्बों को साफ़ नहीं करूँगी, सिर्फ़ इसमें डायरेक्ट जो पुराने जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें डब्बों में रहती है, उसे मैं निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में और पहले नए वाले चीज़ों को उसमें फ़िल करती हूँ। ऊपर से फिर जो पुराना थोड़ा बहुत डब्बे में राशन पड़ा है, उसे ऊपर की तरफ रखती हूँ। अगर नीचे की तरफ ही वो रहेगा और ऊपर से हम नया फ़िल कर देंगे, तो वो नीचे के नीचे मतलब पुराना होते जाएगा। तो इसी तरह से जब हम करते हैं, तभी सही तरह से हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं, नहीं तो अननेसेसरी चीज़ों का नुकसान करना, चीज़ों को ख़राब करके उसे फेंकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
यहाँ पे मैं मेरे बेडरूम में आ गई हूँ। मेरे बेडरूम की अलमारी के नीचे एक छोटा-सा इस तरह से ड्रॉवर है। ये ड्रॉवर में मैं जिस तरह मैं मेरे जो भी शॉपिंग बैग्स हुए या चुटुर-पुटुर जो भी बैग्स होते हैं, उसे मैं यहाँ पे एडजस्ट करके रखती हूँ। लेकिन काफ़ी दिन से ये वाला भी सेक्शन डिस्टर्ब हुआ था। शॉपिंग मतलब वेकेशन से आने के बाद बहुत सारे बैग्स थे जिसे मुझे सेट करके रखना था। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा ये भी कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए छोटा-सा ही ड्रॉवर है, लेकिन इसमें इस तरह से मैं एक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने जैसे पहले वीडियो में मैंने दिखाया है कि जो मेरे अंडरगारमेंट्स रखने के लिए जो ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ, उसी के साथ ये 4-5 का सेट मिला था। तो ये आधे में तो मैं इस तरह से कुछ पुरानी चीज़ें हैं, डायरी-वायरी है वो सब रखती हूँ और आधे में इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को रख देती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र बड़ा अच्छा-सा है, मतलब इस तरह से आप इसे अगर यूज़ ना हो तो उसे आप पैक करके भी रख सकते हैं, इस तरह से फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं और अगर यूज़ करना हो तो उसे आप इस तरह से इसमें चैन है उसे आप खोल लेंगे तो ये एक बॉक्स जैसा बन जाएगा। तो इसका ही मैं यूज़ करती हूँ। इसमें इस तरह से जो भी मेरे शॉपिंग बैग्स हैं या जब हम घूमने जाते हैं तो कपड़े गीले-वीले रहते हैं तो लॉन्ड्री बैग जो होता है और चुटुर-पुटुर जो भी बैग्स होते हैं मेरे पास, सभी को मैं इसी में सेट करके रखती हूँ कि जब भी मुझे कहीं शॉपिंग पे जाना है या किसी को कोई आया है, कुछ सामान देना हो तो बैग की ज़रूरत लगती है, कैरी बैग की ज़रूरत लगती है, तो मैं इसमें से ही निकाल के दे देती हूँ। तो इसमें ही अच्छे से फ़ोल्ड करके रखती हूँ, जिसकी वजह से छोटी-सी ही जगह में काफ़ी सारे मेरे बैग्स इस तरह के बैग्स इसमें अच्छे से ऑर्गनाइज़ रहते हैं। घर में छोटी-छोटी ही जगह होती है और उसी में ही हमें हर चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट करना रहता है। मेरे घर में बहुत सारा स्टोरेज जो एक बॉक्स होते हैं या स्टोरेज के लिए अलमारियाँ होती हैं, वैसे वाला सेक्शन नहीं है। तो मैं इसी तरह से छोटी-छोटी जगह में ही अपने हर चीज़ को अच्छे से एडजस्ट करके रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर हमेशा व्यवस्थित और नीट एंड क्लीन बना रहता है। छोटे से ही एरिये में अगर हम चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट करके और अच्छे से सजा के, सँवार के रखते हैं, तो बहुत अच्छे से हमारी वो जगह मतलब यूटिलाइज़ होती है और चीज़ें अच्छे से हमें टाइम पे मिल जाती हैं। तो इस तरह से देखिए ये वाले सेक्शन को भी मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, लंच का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे आज मैंने बनाया था हमारे में यूपी स्टाइल में निमोना। मैंने ठंडी के टाइम बहुत सारा हरे मटर को फ्रीज़र में स्टोर करके रखा है। वैसे जो सूखे वाले फ्रोज़न वाले मार्केट वाले मटर आते हैं, वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। मुझे तो इस तरह से ही ये वाले मटर से जब मैं निमोना बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वो मोस्टली ये वाली रेसिपी जब हरे मटर का सीज़न आता है तभी लोग बनाते हैं। लेकिन इस तरह से जब मैं मटर को मतलब स्टोर करके रखती हूँ, तो साल भर ही जब भी मुझे निमोना खाने का दिल होता है, तो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आज वही बनाया है, तो ये इस तरह से थोड़ा लिक्विड ही होता है, तो इसके साथ दाल की ज़रूरत नहीं होती है। तो निमोना बना लिया है, चावल बना लिया है और यहाँ पे थोड़े से पापड़ फ्राई कर ले रही हूँ। बेटे को इस तरह से खाने के साथ थोड़ा-सा चटर-पटर की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना उसको खाना उतना पसंद ही नहीं आता है। तो यहाँ पे पापड़ सेक ले रही हूँ, साथ में रोटी बना लूँगी और यहाँ पे फिर हम लंच कर लेंगे। तो इस तरह से सुबह जब हम जल्दी उठ जाते हैं, तो काफ़ी सारे हमारे काम बहुत ही टाइम पे और सही टाइम पे और बहुत अच्छे से हो जाते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।